देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आज हमारे साथ बातचीत के लिए शाहमर्दा की मैनेजिंग कमेटी के जनरल सेक्रेटरी सरफराज हुसैन हैं, जो एक लंबे अरसे से शाहमर्दा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वे इससे पहले भी आरोप लगा चुके हैं कि वहां की कमेटी जबरन शाहमर्दा पर काबिज है और वो सही हिसाब किताब नहीं दे रही है। हालांकि उस कमेटी के सरपरस्त मौलाना कल्बे जवाद हैं, लेकिन वे बिना हिचकिचाहट के कमेटी के गलत कामों पर उंगली उठाते रहे हैं और 123 प्रॉपर्टी को लेकर जिस तरह से सरकार ने रुख अपनाया था, उसके बाद वक्फ बोर्ड ने सरकार के खिलाफ चुनौती दी थी और उसमें सरफराज हुसैन पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ रहे हैं। वक्फ बोर्ड को अभी एक छोटी सी कामयाबी मिली है। हम जानना चाहेंगे सरफराज हुसैन से कि पूरा मामला क्या था और वक्फ बोर्ड और आपकी कमेटी जो आवेदन के जरिए उस मुकदमे में शामिल हुई थी, आप लोगों को क्या कामयाबी मिली है। सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद सभी मोमिनीन को देना चाहता हूँ। छोटी ही कामयाबी सही, लेकिन ये वक्त के साथ साथ बहुत बड़ी कामयाबी है। जो 123 प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने, यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्वायर की थी, 8 फरवरी 2023 को नोटिस दिया था दिल्ली वक्फ बोर्ड, उसके अगेंस्ट हाई कोर्ट में रिट दायर की थी। तो उसमें हमें 13 तारीख को स्टे मिल गया है टिल नेक्स्ट डेट के जो बंगाली मार्केट में मस्जिद को शहीद किया गया था गैर कानूनी तरीके से, हम उसको लेकर भी हाई कोर्ट गए थे और हाई कोर्ट ने हमारी बात को सही मानते हुए LNDO को और यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हिदायत की है, फटकार लगाई है कि आप नेक्स्ट हियरिंग तक कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकते 123 प्रॉपर्टी पर। और जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने 10-15 दिन पहले को यकीन दिलाया था कि हम 123 प्रॉपर्टी का कुछ नहीं बिगड़ने देंगे और उसमें हमें ये पहली कामयाबी मिली है। दरअसल बात यह है कि ये मुकदमा 1911 से चल रहा है। हम 1911, 1915 और 1940, 1945 मुआहदे के आधार पर जो हमें हिंदुस्तान के 2 वजीर आजम ने 1984 में 123 प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के हवाले कर दी थी, आज की गवर्नमेंट ने उनको एक जबरदस्ती गैर कानूनी, गैर संवैधानिक ऑर्डर पास किया 8 फरवरी 2023 को और उनको एक्वायर करने की कोशिश की है, जो इंशाअल्लाह रहमान बिल्कुल नहीं होने देंगे। और हाई कोर्ट में दिल्ली वक्फ बोर्ड ने अपना सीधा पक्ष रखा कि ये प्रॉपर्टी हमारी है। 1911 से लेकर 1911, 15, 1940, 45, 1984 दो वजीर आजम ने ये कमेटी, ये तमाम 123 प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के हवाले कर दी थी। बावजूद उसके 8 फरवरी 2023 को एक दूसरा नोटिस जारी कर, सर्कुलर जारी कर दिया जाता है और 123 प्रॉपर्टी को एक्वायर करने की बात की जाती है, जो बिल्कुल गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी, और ये हक मारने की कोशिश की थी गवर्नमेंट ने, जिसके खिलाफ हम हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने हमें स्टे दिया दिल्ली वक्फ बोर्ड को। इसमें मैनेजिंग कमेटी का अपना रोल रहा, दिल्ली वक्फ बोर्ड का बहुत बड़ा रोल रहा। दिल्ली वक्फ बोर्ड के वकील सीनियर एडवोकेट थे मेहरा सर और वजी शफीक साहब थे, उन्होंने पैरवी की दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से और दिल्ली वक्फ बोर्ड ने बहुत ही मजबूत पक्ष रखा अपना, जिसमें ये कामयाबी मिली है। सरफराज साहब, आपकी मैनेजिंग कमेटी कैसे शामिल हुई? क्योंकि इस मामले में तो मौलाना कल्बे जवाद एंड कंपनी जो है पूरी तरह से शामिल थी और जगह जगह यही प्रचार किया जा रहा था कि वो 123 प्रॉपर्टी को बचाने के लिए अभियान चला रहे हैं। देखिए, मैं आपका सवाल बहुत सही है। हम इसमें कैसे शामिल हुए? शामिल होने के लिए अभी हमारा कोई रोल बनता ही नहीं था, लेकिन जिन मौलाना की आप बात कर रहे हैं, वो जो आफताब शरीयत है, वो इस दरगाह शाहमर्दा पर एक अंजुमन पर काबिज जो लोग बैठे हैं, उनको बेईमानी से उनकी मदद करते हैं और
कौम का हक मार रहे हैं। उस कमेटी ने, अंजुमन ने हाई कोर्ट में ये साबित करने की कोशिश की कि हम 1, 2, 3 प्रॉपर्टी के लिए नहीं आए हैं, हम सिर्फ दरगाह शाह मर्दा के लिए आए हैं। तो इस पर वक्फ बोर्ड ने सवाल उठाया, विश्व हिंदू परिषद के एडवोकेट ने सवाल उठाया कि ये 1, 2, 3 के लिए नहीं आए तो इनको स्टे क्यों दिया जाए जो दिल्ली वक्फ बोर्ड स्टे मांग रहा है। तो उसमें फिर हमें मुदाखलत करनी पड़ी मैनेजिंग कमेटी को, जो दिल्ली वक्फ बोर्ड ने बनाई है 2021 में, कि इनका लोकस ही नहीं बनता अंजुमन हैदरी का, और हम सिर्फ शाह मर्दा के लिए नहीं, पूरी 1, 2, 3 प्रॉपर्टी का स्टे ले रहे हैं। पूरी 1, 2, 3 प्रॉपर्टी को हम सिक्योर करना चाहते हैं। तो हाई कोर्ट ने इनको फटकार लगाया वहां पर कि तुम्हारा कोई लोकस ही नहीं बनता। तो इसमें मौलाना का ये सब ढोंग है कि हम 1, 2, 3 प्रॉपर्टी बचा रहे हैं। भाई जो वक्फ बोर्ड होते हैं वो क्या प्रॉपर्टी बचाएंगे? वो तो खुद आप लखनऊ नहीं देख रहे हैं कितनी प्रॉपर्टी खा गए। 15 प्रॉपर्टी पर मुतवल्ली बनकर बैठ गए अपने दामाद के जरिए। पहले अपने दामाद को चेयरमैन बनवाते हैं, फिर 15 प्रॉपर्टीज के वक्फ प्रॉपर्टीज के मुतवल्ली बन जाते हैं। जो खुद, अच्छा ये आप देखिए, जो खुद गुफराना माफ पर काबिज बैठे हैं, क्या वो दिल्ली की प्रॉपर्टी बचाएंगे आकर? दिल्ली वाले, दिल्ली में मोमिन नहीं है दिल्ली की प्रॉपर्टी बचाने के लिए। ये सब ढोंग है प्रॉपर्टी खाने का, जो करोड़ों रुपया दरगाह शाह मर्दा से खाया जा रहा है। लखनऊ में कब्रें बेची जा रही है, गुफराना माफ पर कब्जा करे बैठे हैं। इमाम जुमा खुद नाम वहां पर बोर्ड लगाया हुआ है, नमाज कोई और पढ़ाता है। देखिए, अगर इनकी बुराइयों की तरफ आएंगे तो बड़ी लंबी फहरिस्त है, और इंशाअल्लाह ताला इनको इसका जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। आपने दिल्ली वक्फ बोर्ड और दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का जो साथ दिया इस 1, 2, 3 प्रॉपर्टी को लेके, क्या आपको लगता है वो स्टैंड सही था? हमने अमानतुल्लाह का साथ नहीं दिया है, हमने साथ दिया है दिल्ली वक्फ बोर्ड का। जो भी दिल्ली वक्फ बोर्ड का चेयरमैन होगा और सही बात करेगा, हम उसका पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ देंगे। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने बेहतरीन स्टैंड रखा हाई कोर्ट में, और हमने उसको सही पाया और हमने उसका साथ दिया। वो 1, 2, 3 प्रॉपर्टी को बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, 1, 2, 3 प्रॉपर्टी को बचाने के लिए हाई कोर्ट मूव किए हैं, और हमने उसमें बिल्कुल सदाकत पाई। तो हमने दिल्ली वक्फ बोर्ड का साथ दिया, क्योंकि वो अल्लाह की प्रॉपर्टी है 123, और हम उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए शिद्दत से काम करेंगे। लेकिन जो भी इसमें काम करेगा हम उसका साथ देंगे। लेकिन मौलाना कल्बे जवाद, बहादुर अब्बास और यहाँ तक कि उनके वकील महमूद पराचा यही कहते रहे कि दिल्ली वक्फ बोर्ड का स्टैंड सही नहीं है, दिल्ली वक्फ बोर्ड खामोश रहा, जिसकी वजह से 1, 2, 3 प्रॉपर्टी खतरे में आई। देखिए, चोरों की एक आदत होती है कि वो सबसे पहले सामने वाले को चोर कहते हैं, ताकि एक शरीफ आदमी साइड हो जाए। जहां तक मौलाना का सवाल है, जहां तक मुस्तिल का इसका सवाल है जो आप बता रहे हैं, जहां तक उसका सवाल है, वो वकील, वो तो खुद जाके भीख मांग रहे हैं कि हमें वकील कर लो हाई उसमें दिल्ली वक्फ बोर्ड में, हम दिल्ली वक्फ बोर्ड का ये करेंगे, हम दिल्ली वक्फ बोर्ड को ऐसा करेंगे। एक तरफ तो वो वकील कहता है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड का चेयरमैन चोर है, दूसरी तरफ वो वकील कहता है कि मुझे दिल्ली वक्फ बोर्ड में लीगल सेल में रख लो। तो इनका स्टैंड देखिए, ये मौलाना का कोई स्टैंड नहीं है, ये सारा एक गैंग, एक एसोसिएट है जो वक्फ प्रॉपर्टी को बेचकर खाता है। जो आदमी जिसका बाप 3 अब्दुल्लापुर की वक्फ प्रॉपर्टी बेचकर खा गया हो, वो दिल्ली की वक्फ प्रॉपर्टी बचाएगा? ये बात तो बहुत ही सिंपल है। और इसमें जहां तक मौलाना का सवाल है, मौलाना 3 चोरों की सरपरस्ती कर रहे हैं, क्योंकि मौलाना को कई तरीके के फायदे पहुंच रहे हैं इनसे। फाइनेंशियली फायदा पहुंचता है, मौलाना को फंडिंग की जाती है, मौलाना को लग्जरी कारों में घुमाया जाता है, मौलाना को बेहतरीन होटल मुहैया कराए जाते हैं, और पता नहीं क्या क्या होता है। तो इसमें मौलाना का तो अपना कोई स्टैंड बनता ही नहीं है कहीं से। आखिर में हमारा सवाल ये है कि क्या आपको लग रहा है कि 1, 2, 3 प्रॉपर्टी पर जो खतरा मंडरा रहा था, अब वो माननीय हाईकोर्ट के सराहनीय और अच्छे फैसले के कारण अब उस पर से खतरे के बादल खत्म होते नजर आ रहे हैं? देखिए, मैं ये बात कहना कबलस वक्त होगा कि 1, 2, 3 प्रॉपर्टी पे से खतरा टल गया है, लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि माननीय हाई कोर्ट ने एक बेहतरीन और सख्त फैसला सुनाया है, लेकिन अभी वो पूरा फैसला आना बाकी है। ये जब तक हम नहीं कह सकते जब तक हमें परमानेंट स्टे ना मिल जाए, लेकिन अभी तक जो वक्फ बोर्ड के लिए कार्रवाई हाई कोर्ट की रही है, वो बेहतरीन कार्रवाई रही है हाई कोर्ट की तरफ से, बेहतरीन जजमेंट आया हाई कोर्ट की तरफ से। लेकिन हम इंशाअल्लाह रहमान 1, 2, 3 प्रॉपर्टी को बचाकर रहेंगे। 1, 2, 3 प्रॉपर्टी अल्लाह का माल है,
ये कहीं नहीं जाने देंगे। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।